नमस्कार साथियों, दादरी दस्तक न्यूज़ चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम चरखी दादरी के उत्सव गार्डन के अंदर है। उत्सव गार्डन के अंदर थोड़ी ही देर में राव दान सिंह पहुंचेंगे, जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी है। आप अंदर देख सकते हैं, धूप के कारण अंदर का जो एरिया है कार्यकर्ताओं के लिए बैठाने के लिए, बाद भी काफ़ी संख्या में जो कार्यकर्ता हैं चारों तरफ बैठे हुए हैं। कुछ ही देर में राव दान सिंह पहुंचने वाले हैं। इससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं। एक तो मेरा अनुरोध है कि 25 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, आप किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, कहीं भी आपका वोट गिरना हो या आप नोटा से संबंधित हो, तो लेकिन वोट गिरने ज़रूर जाएँ, ताकि ये पता चल सके जो राष्ट्रीय पर्व है हमारा चुनाव का, वो 100% हो सके, जिससे पता चले कि कितनी जनता जो सभी नेता हैं उनको पसंद करती है, नहीं करती है, या किस पार्टी को कौन पसंद करता है। इससे ही जो हमारा त्यौहार है वो पूर्ण हो सकेगा। उसके बाद आपको एक चरखी दादरी की ब्रेकिंग न्यूज़ बता दूं कि 22 तारीख को इंडिया गठबंधन से राहुल गांधी जी, जो कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो पहुंचने वाले हैं चरखी दादरी के अंदर, और 23 तारीख को मोदी जी चरखी दादरी के अंदर आएंगे। अब देखना है कि किसकी रैली 25 तारीख को असर दिखाने वाली है। मोदी कई बार उस समय वो असर नहीं दिखा पाए थे, लेकिन अब की बार जो बदलाव की लहर भी है, उसके बाद मोदी जी कितना अपना लहर का असर छोड़ पाते हैं, या राहुल गांधी चरखी दादरी में पहली बार पहुंचेंगे, इंडिया गठबंधन को कितना असर दे पाते हैं, राव दान सिंह की जीत में कितना असर छोड़ पाते हैं, ये ज़रूरी सूचना है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप वहाँ जाकर अपने प्रिय नेताओं के विचार सुने, देखें कि कौन नेता किस विषय पर बात करता है, जो लोगों की समस्याएं हैं, समाधान है, उनके बारे में बात होती है, विकासशील देश के बारे में बात होती है। आपको हर बात देखनी है। कुछ ही देर में यहाँ पर राव दान सिंह पहुँचेंगे। उससे पहले जो कार्यकर्ता यहाँ पर हैं उनसे पूछते हैं कि वो कितने आश्वस्त अपने आप को मानते हैं आने वाले चुनाव में। नमस्कार जी। नमस्कार भाई। 25 तारीख को चुनाव होना है, इंडिया गठबंधन कितनी आश्वस्त है चरखी दादरी की सीट को लेकर? 100% आश्वस्त हैं जी। राव दान सिंह जीतेंगे जी। चारों तरफ बड़ा जोश है लोगों में कांग्रेस के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति। कांग्रेस के वर्कर जी जान से लगे हुए हैं, आम पार्टी के वर्कर जी जान से लगे हुए हैं, और 10 साल का जो कुशासन रहा है मोदी सरकार का, या आप हरियाणा में खट्टर सरकार का, उससे लोग त्रस्त हैं। किसान बड़ा परेशान रहा है, लंबी लड़ाई लड़ी है, 750 के करीब किसानों ने शहादत दी है। किसान वर्ग बिल्कुल एक तरफा होकर मोदी सरकार को पलटना चाहता है। राहुल गांधी जी आ रहे हैं 22 तारीख को, कितना कुछ प्रभाव छोड़ पाएंगे? बिल्कुल प्रभाव छोड़ेगा। भावी प्रधानमंत्री हैं और इस देश का भविष्य हैं राहुल गांधी। आम आदमी उनके भाषण सुनकर जिस तरह के वो मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे आरक्षण का मुद्दा है, संविधान का मुद्दा है, लोकतंत्र का मुद्दा है, महिला सुरक्षा का मुद्दा है, हर मुद्दे को उठा रहे हैं जो हर आदमी को छू रहा है। वो मुद्दे यहाँ उठाएंगे, लोगों के सामने आप अपनी बात रखेंगे तो स्वाभाविक है जनता प्रभावित होगी। पहले से ही कांग्रेस की तरफ झुकाव है, और राहुल गांधी जी के आने से और ज़्यादा मजबूती के साथ वर्कर में हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, और बहुत बड़ा एक तूफान आ जाएगा। 22 के बाद 25 तक आप देखना एक तरफा चुनाव हो जाएगा। धन्यवाद। तो काट लिए, आप देख सकते हैं जो राव दान सिंह जी हैं वो कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच चुके हैं। आप भीड़ देख सकते हैं, सैकड़ों की संख्या में इंडिया गठबंधन के जो कार्यकर्ता है वो राव दान सिंह के साथ हैं। देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ का जन सैलाब, ये देखिए पूरा जो पंडाल अंदर से भरा हुआ है। राव दान सिंह जी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच चुके हैं। जो 22 तारीख को मंच पे जो हमारे कल क्षेत्र
शेखर जो कि पहले यहाँ से एमएलए रह चुके हैं, और मेरे साथ आए कल मलिक, आपके जिला अध्यक्ष और भाई जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है, आप सब मंच पर बैठे प्रतिष्ठित लोग, मेरे सरदार साहिबान भाइयों, मेरे सैनिक भाइयों, आप सबको मेरी तरफ से जय हिंद। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, सिर्फ 4 सवाल पूछूंगा। भाई, अग्निवीर का विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, कोरोप में जो डेफिशिएंसीज है उनका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, जो सरकार हमारी पिछले 3 साल से गुहार नहीं सुनती, बार बार मेमोरेंडम देने के लिए, उसका विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? भाई, जो हमारी मदद करने को जाके, जो हमें वादा कर चुके हैं कि हमारे साथ खड़े रहेंगे, जैसे हम भारतीय सेना के सैनिक होकर, जब हम सेना के सैनिक थे तो देश की सुरक्षा के लिए सरहद पर खड़े थे, आज हम देश के समाज की सुरक्षा के लिए खड़े हैं। जो भाई हमारे साथ खड़े होने को तैयार है, जो पार्टी के सदस्य, जो पार्टी हमारे साथ खड़े, क्या उन सबका समर्थन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जोर से बोलो, दुनिया को पता लगना चाहिए कि हम किसका समर्थन कर रहे हैं। करना चाहिए। तो भाई, 10 साल से मैं और कल मलिक जो मेरे साथ आए हैं, समाज में घूम रहे हैं, सैनिक समाज के दर्द को समझते हैं। सैनिक का बेटा हूँ, एक वॉर विडो में बड़ा किया है और सैनिक का खून अंदर भरा हुआ है। हमारे साथ बहुत दुआएं हुई है, हमारा नाम कल इस्तेमाल हुआ है। हमारी सेना के पास जो भी कुछ है, इस सेना में 3 टैंक है, तीनों टैंक कांग्रेस की देन थे। इस सेना में 2 जहाज है, 2 बीड़े हैं, समुद्री बीड़े जिनको आप कहते हैं, दोनों कांग्रेस की देन है। इस दुनिया इस फौज के पास भाई देखो, जब भारत जोड़ो यात्रा थी और जब भारत जोड़ो यात्रा हरियाणा में घुसी थी, हरियाणा में आई थी, तो राव साहब ने ऑर्गेनाइज की थी और हम लोगों ने एक मेमोरेंडम दिया था उस टाइम पे राहुल गांधी जी को, ये कोरोप के खिलाफ जो 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 अग्निवीर है उसके लिए, और जो हमारा स्टैंडर्ड डाउन किया उसके लिए। तो राव साहब उसमें थे। अब राव साहब 22 तारीख को राव साहब ने अपनी यहाँ पे अपने आदरणीय माननीय जो कांग्रेस के आज के दिन चेहरा है राहुल गांधी जी को यहाँ इन्वाइट किया है। मैंने राव साहब से दरख्वास्त की है कि हम वहाँ आएंगे, लेकिन हमारा एक अलग से पंजाब में बिल्कुल एक भूतपूर्व सैनिकों का एक स्थान होना चाहिए जहाँ हम बैठ सकें और जहाँ देखें कि भाई भूतपूर्व सैनिक है। तो मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि जिस दिन यहाँ पे राहुल जी आए, आप सब आएंगे भाई, अलग से पंजाब में अपना स्थान बनवाएं। राहुल साहब, हम सब होंगे वहाँ, और भी हरियाणा से लोग आएंगे, हमारा पंजाब में स्थान बनाना, हम सब भाई होंगे वहाँ। हमारे यहाँ एक सर्विसमैन सेंटर की तरफ से आयोजित इस सभा के अंदर पधारे हुए आदरणीय हमारे बड़े भाई मेजर बिशप बंदयाल जी, मेजर जनरल बिशप बंदयाल जी, और उनके साथ उनकी टीम के सभी सम्मानित सदस्यगण, कर्नल चेलर और उनके सभी साथीगण, और यहाँ पर पूरे पार्लियामेंट से आए हुए सभी एक्स सर्विसमैन भाइयों, नौजवान साथियों, प्यारे दोस्तों और पत्रकार बंधुओं, सर्वप्रथम तो मैं जनरल साहब को और आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोगों ने इस बात के महत्व को समझा कि एक्स सर्विसमैन की पार्टिसिपेशन बहुत महत्वपूर्ण है, और जब तक उनकी भूमिका नहीं है तब तक हमारे पास कोई भूमिका नहीं है। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ भूमिका आपकी। सम्मानित फौजी भाइयों, मुझे याद है वो क्षण जब 2013 के अंदर पहली बार आज के प्रधानमंत्री, उस समय के प्रधानमंत्री के सिर्फ उम्मीदवार वो प्रधानमंत्री नहीं थे, और उन्होंने रेवाड़ी के अंदर एक आप लोगों के द्वारा रैली आयोजित की, और उस रैली में कहा था, मेरे देश के महान फौजी भाइयों, आप लोगों ने देश के प्राण दिए हैं, देश के इतिहास के अंदर अपना बलिदान लिखा है, आज तुमने ये रैली का आयोजन किया है। अगर मैं प्रधानमंत्री बना तो पहले दिन का आपको वादा करता हूं कि आपका 1 जो पंचायत पोस्ट है वो आपको आरोपी जो है ना वो मैं एक दिन में दे दूंगा, संपूर्ण जैसे दूंगा जैसे आपने चाहा है। लेकिन हुआ क्या कि मामूली सा काम करके
त्रुटिपूर्ण आपका आरोपी देकर के और उन्होंने हमारे आंसू पूछने का काम किया। अरे मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी से, क्या भूल गए उनके सम्मान को? ये महान योद्धा है जिन्होंने आज तक 1971 का 93,000 सैनिकों का बख्तरबंद गाड़ियों और हथियारों समेत आत्मसमर्पण करने का एक इतिहास बांग्लादेश की लड़ाई में बताया था। आप वो जवान हैं जिन्होंने देश की जंग की आजादी से लेकर आज तक एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति देके खून से इतिहास लिखा है। आप उनको अगर बुला देंगे तो ये समाज और ये इतिहास आपको भी बुला देगा। ये मैं आपको गारंटी से कहना चाहता हूँ। दोस्तों, हमारे हर घर में पहले ये होता था, एक भाई किसानी का काम करता है, एक जवान चला जाता, लेकिन आज हुआ क्या? न किसान चुकी है न जवान चुकी है और हमारी हालात बद से बदतर कर दी। किसी आदमी ने सोचा भी नहीं था कि कोई अग्निवीर जैसी योजना है। हम एक आशा करते हैं कि हमारा एक बच्चा फौज में जाएगा, कम से कम भी 25 से 30 साल तक शांतिपूर्ण तरीके से देश की रक्षा करेगा और फिर रिटायर होकर आ जाएगा तो यहाँ भी समाज सेवा के अंदर लगेगा। और अगर काम आ गया देश के तो वो शहीद और उसके बच्चे शहीद के बच्चे कहलाएंगे। लेकिन इनको इस गरिमा का इल्म नहीं है। एक भाजपा का नेता खड़ा होकर नहीं कह सकता ये मेरा परिवार है जो देश की स्वतंत्रता सेनानी परिवार से जुड़ा हुआ है, ये मेरा परिवार है जो सैनिक परिवार से जुड़ा हुआ है जिसने शहादत दी है। जब हम विधानसभा लोकसभा में ओबिचुरी रेफरेंस पढ़ते हैं, हमें खुशी होती है इस बात की कि आपके इलाके से 33% लोगों की शहादत उसके अंदर नजर आती है। इसका मतलब यह है वो जज्बा आपके अंदर, आपके खून के अंदर आज भी बरकरार है जो देश के लिए सम्मान और रक्षा की बात करता है। दोस्तों, अब आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारी। मैं हमेशा कहता हूँ अब 18 साल के बाद में 22 साल में जो बच्चा अग्निवीर से रिटायर हो जाएगा उसका भविष्य क्या है? न तो उसका भूख है, न भविष्य है, न पेंशन है, न पेंशन के बाद जो रिटायरमेंट की लाइफ, वो आदमी निराशा के अंदर क्या करेगा? या तो नशे में जाएगा, या अपराध में जाएगा, या फिर सुसाइड कर जाएगा। क्या यही अच्छे दिन है? क्या यही देन है जो देश के सैनिकों को आप देना चाहते थे? इसलिए मैं कहता हूँ कि इस प्रधानमंत्री जी और इस भाजपा सरकार ने एक तरह से मैं कहूँ कि हमारे फौजी भाइयों का अनादर किया है। तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, जो चाहिए था हमने दिया नहीं। मैं आप चाहूंगा कि सारे फौजी भाइयों के साथ में, मुझे याद है वो बात, तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी आपके लिए बहुत सम्मान रखते हैं और बहुत बार जब भी कभी बात आती है जनरल साहब हमारे साथ रहते हैं, ये हमेशा सक्रिय भी रहते हैं, इनकी भूमिका बहुत सराहनीय रही है। और भाई मुझे याद है जब भारत जोड़ो यात्रा का कार्यक्रम चला हुआ था तो राहुल जी की तरफ से विशेष आग्रह था कि हम जो है हुड्डा साहब और हम थे कि हुड्डा साहब जानते हम उनसे फौजी भाइयों से मिलना चाहते हैं, उनके ऑर्गेनाइजेशन से मिलना चाहते हैं। और तब मेरे ख्याल से 7 या 8 जनरल और आप में से बहुत सारे भाई, जब आपने फिरोजपुर झरका के अंदर शुरुआत की थी, पहले दिन ही आपसे मुलाकात हुई थी और फिर जनरल रोहित भी उसके साथ थे। आपने डिटेल में बैठ कर उनसे बात की कि आपकी क्या क्या समस्या है और क्या समाधान हो सकता है। राहुल गांधी जी वो नेता है जो हर आदमी के दिल की बात को समझते हैं और फौज के लिए तो विशेष उनका एक सहयोग रहता है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जिस दिन भगवान ने चाहा आपका राज आएगा और आएगा, जो हालात और परिस्थिति बनी है वो निश्चित तौर पे आप देखना कि एक्स सर्विसमैन और आर्मी दोनों का सम्मान आसमान की तरफ पहुंच जाएगा। लेकिन मैं अब समय कम है, मैं आपसे ये अपेक्षा करता हूँ, एक तो जनरल साहब ने कहा भाई आपका पंडाल अलग से लगवा दो, तो मेरा एक कंसर्न है मेरे भाइयों से मेरी बात कर भाई, आज जो भाई बैठे हैं ना इनसे 3 गुना 4 गुना भाई साथियों को वोट लेकर जाना है, क्योंकि स्पेशल पंडाल जब लगेगा दूर से दिखना चाहिए, सारे कैप पहन जाना ताकि हम कैसे राहुल जी से ये मेरे भाई एक्स सर्विसमैन के हैं, ये तुम्हारे सामने किस तरह से बैठे हुए हैं उनको यह हमने विशेष तौर पर ध्यान रखना है। और भाई जो राहुल जी से जनरल साहब ने बात की है, हुड्डा साहब ने बात की है, मैं समझता हूँ कि उसके बाद में बाकी कुछ बचेगा नहीं। एक बार सत्ता परिवर्तन होने दो और वो होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बिना मतलब के 400 पार का नारा देते हैं, लोगों में भुलेखा देने के लिए कि भाई 400 पार बोलेंगे कोई 350 300 250 तो आ ही जाएगी इस भुलेखे में। लेकिन मैं कहता हूँ उनका दिमाग साथ में आसमान पे है, वो ये कहते हैं कि हम संविधान बदल देंगे 400 आ गई तो। लेकिन मैं कहता हूँ भाजपा के लोगों
मत कर इतना गुमान, हमने तो देखा है चढ़ते सूरज को भी ढलते। तुम क्या संविधान बदलोगे? ये महान योद्धा हमारे बैठे हैं, 25 तारीख को तुम्हारी सरकार बदल देंगे और सरकार आपको बदलेगी, ये मैं चाहता हूँ। और भाई दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए कि समय की कमी है, आपको 22 तारीख को 10 बजे तक, 10:15 बजे तक आपको पहुंच जाना है। अलग आपके लिए पंडाल लगा देंगे, लेकिन मैंने कहा निवेदन ये है, कहता है जो दिखता है वही बात सामने आती है। आपका एक अलग से रूप होना चाहिए, जिससे आप दूर से कह सके ये मेरे सैनिक भाई हैं और मुझे पता है आप ये काम कर देंगे। एक बात। दूसरा, आप बहुत सिंसियर है, आपसे सिंसियरली हम चाहते थे। फोन में आप 12 घंटे धूप के अंदर खड़े रहते हैं, ये 10 दिन नहीं 7 ही दिन बचे हैं। इन 7 दिनों के अंदर गांव-गांव, गली-गली पहुंच करके हमारा कोई साथी पहुंचे ना पहुंचे, ये हमारे बड़े भाई, हमारे साथी, हमारे सब कुछ है। आप जाके पहुंचना, एक मैसेज देना कि राहुल जी का एक मैसेज है कि कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवारों को जिताना है। और महेंद्रगढ़ में आपके भाई जो आपकी सिर्फ नेतृत्व और जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा आशीर्वाद है कि आपके बीच आया है, उसकी आपने मदद करनी है। मेरा ये सौभाग्य होगा, आपका आशीर्वाद मिल जाएगा। तो इन शब्दों के साथ आप सबने समय भी दिया, सम्मान भी दिया। मैं निश्चित तौर पर कहता हूँ ये ऋण उतार तो नहीं पाऊंगा, लेकिन प्रयास करूंगा ब्याज समेत उतारने का, इतना जरूर मेरे साथ। इन शब्दों के साथ आप सबका